राधा स्वामी। जीव जितनी चैतन्य शक्ति लेकर जगत में आता है वही उसकी पूंजी है, और इसी के अनुसार जीव मनुष्य चोले में बैठकर अंतःकरण के घाट से जगत की सभी कार्रवाई कर रहा है। अंतःकरण का प्रभाव क्षेत्र बहुत विस्तृत है और जीव अपनी इसी चैतन्य पूंजी के अनुसार इसके ओर और छोर यानी सबसे ऊंचे और सबसे निचले स्तरों के बीच कहीं पर ठहराव पाता है। जीवन काल में यह चैतन्यता कर्मों के वेग और प्रारब्ध कर्म आदि में लगाकर खर्च होती रहती है। जितनी ज़्यादा खर्च होती है उतनी ही कमी आती जाती है। यदि इस चैतन्य पूंजी को स्थिर रखने का प्रयास किया जाए और संभाल की जाए, पर इसकी बढ़ोतरी या कि वृद्धि का उपाय न किया जाए, तो मनुष्य चोला तो अन्य मतों के अनुसार शुभ कर्म करके भी दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, पर पुनर्जन्म चक्र से मुक्ति नहीं हो सकती। तो यह असल परमार्थ नहीं है। इस तरह तो यह जन्म जुए में हार देने के समान है, और यदि पूंजी कम हो गई तो जीव नर से पशु योनि में भी जा सकता है। असल परमार्थ तो यह है कि जीव जन्म मरण के चक्र से ही छूट जाए। संतों के सानिध्य और उनकी हिदायतों पर अमल करके अंतर में बाहोश जाने से ही जीव 84 के फेर से छूट सकता है। यम की त्रास और लेखा मिट जाता है और काल से नाता टूट जाता है। सिर्फ शेष कर्म ही इतने शेष रह जाने चाहिए कि नर चोला मिले और कर्म कट जाए, क्योंकि अंतर की कमाई के लिए तो नर देह ही निर्धारित है। उन जीवों को भी जो संतों के सानिध्य में तो आए पर भाव न ला सके, उनके भी उद्धार का मार्ग संतों ने दिया है और दया से जारी किया है। चाहे वे सत्संग में फौरन ना भी लगाए जा सकें, पर उन सभी के भाग बढ़ जाते हैं और किसी स्तर के सत्संग में देर सबेर लग ही जाते हैं। संतों को मालिक ने जीव की सूरत को प्रलय और मलय से एक घाट ऊपर उठाने की दात बख्शी है, जो संतों की दया पर निर्भर होती है। स्वतः संत और जागे संत का चेता सदा ऊपर के घाट पर ही रहता है, पर उनके भास से नीचे के सभी घाट चक्र रोशन रहते हैं, और उससे नरदेह में रहते हुए अंतःकरण के घाट पर सभी काम स्वतः ही पूर्ण होते रहते हैं, और अति आवश्यक स्थिति में उस चेत से जो ऊपर के घाट पर जागता है मदद लेते हैं। अगर वे अपने चेते को या चेते के साथ नीचे के घाटों पर आ भी जाएं, तो ये देह उसी क्षण ढेर हो जाए, इंद्रियां दरक जाएं और शिराएं फट जाएं, और अंतर चैतन्य के नूर में समा जाए। संतों का भास ऐसे काम करता है जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से सूरज की किरणों को इकट्ठा करके कागज में आग लग जाती है। दूसरी ओर साधारण जीवों की स्थिति
एक लैंप की तरह है या दिए की तरह है, जिसकी रोशनी जमा करने से कभी आग नहीं लगती और जहाँ ज़रूरत होती है उसे उठाकर वहाँ ले जाते हैं। ये नरचोला धारण करके जीव जब अंतःकरण के घाट पर बैठकर इंद्रियों और देह के माध्यम से कार्रवाई करता है, तब जितनी भी कामनाएं हैं सभी जाग उठती हैं। पर विकारी अंग से दूर रहना ही चाहिए। अक्सर संतों ने अल्पच्छ नाम के एक पक्षी का जिक्र किया है, जो कि आकाश में ही अंडा देता है और उसे सेह भी लेता है और भूमि पर पहुंचने से पहले ही अंडे में से बच्चा निकलकर वापस आकाश में उड़ जाता है। तो जीव को आवश्यक है कि ऐसे ही विकारी अंग से बचकर इंद्रियां व दैहिक स्तर पर विकार के प्रकट होने से पूर्व ही अंतर की ओर लौट पड़े। राधा स्वामी मत में सद्गुरु वक्त की महिमा बताई गई है। तो जितने भी साध संत को एक बार भी प्रीत की नज़र से देखा और ऐसी दृष्टि से क्षण भर के लिए भी उनके शब्द स्वरूप को जाना और उन पर ठहरा, तो उसी का काम बन गया। जो एक क्षण के लिए भी जीव ने शब्द में रस को पा लिया, तो उसका जन्म सफल हो गया। क्योंकि जहाँ तक उसकी सूरत अंतर में एक बार भी सचेत पहुँची, तो वहाँ तक वो ज़रूर ही पहुँचाया जाएगा। जो एक बार भी सूरत उठी और शब्द में रस को पा लिया, तो फिर काल और यम के बस में नहीं रहती। इस तरह जो प्रीत सद्गुरु में लगी, तो कल्प का काम अल्प में हो जाता है और जीव पर उद्धार की मोहर लग जाती है। अब वह सूरत है, पर सद्गुरु वक्त सच्चा और पूरा चाहिए। सच तो यह है कि दयाल सद्गुरु रूप धर नर देह में आप ही आते हैं और आप ही उद्धार करते हैं। पर जिस पर ऐसी दृष्टि डाली कि वह ठहर गई, तो वही गुरमुख है। गुरमुख की बड़ाई भला कौन कर सकता है। बड़े बड़े उभरे उस संगा, गुरमुख है इन सब से चंगा। वह हर दशा और दिशा में मगन रहता है, मालिक की मौज में राजी। पर जिसकी ऐसी दृष्टि नहीं है, वह अभी उम्मीदवार ही है। इससे भला क्या लाभ कि पहले तो अपने भौतिक कामों को महत्व दिया और फिर जब कुछ समय मिला तो उसे काटने सत्संग में आ बैठे। पर ये भी बेमतलब नहीं, पर उनकी स्थिति बस इतनी ही है कि जैसे एक चिंगारी जली और अगले ही पल राख में दब गई। राधा स्वामी नाम और राधा स्वामी मत एक ही है और यही संतों का मत संत मत है। बहुत से लोग हैं जो कि सतनाम की टेक बांधकर राधा स्वामी नाम को मात्र रस्मी तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यह तो ठीक है कि जो सतलोक तक पहुंचा वह जन्म मरण से न्यारा हुआ, पर पूरा उद्धार ना हुआ। सत्यलोक तक ही रहा
आगे न बढ़ सका जब तक राधा स्वामी दयाल ने स्वयं नर देह में गुरु रूप धारण करके धुरधाम राधा स्वामी का भेद न खोला। सभी सुरतों का बस यही ठिकाना था। पर अब जबकि अलख अगम के पर्दे उठा दिए तो मकसद यही था कि सूरत का अब पूरा और मुकम्मल उद्धार ही मंजूर है, अधूरा नहीं। मैं फिर कहता हूँ, अधूरा नहीं। यही सच्ची और पूरी मुक्ति है, वरना तो बात अधूरी है। तो जब राधा स्वामी नाम मालूम होगा तब क्या सतनाम ना मालूम होगा? तो जिसने राधा स्वामी नाम को समझा उसने सतनाम भी समझ लिया, पर जिसने सतनाम की टेक बांध ली उसे राधा स्वामी नाम ना मिला। अलख और अगम को लांघे बिना कोई भी राधा स्वामी नाम तक नहीं पहुंच सकता। हुजूर स्वामी जी महाराज ने फरमाया है, इन तीनों में मेरा रूप, यहाँ से निकली कला अनूप। पंच शब्द और सतनाम घोटने से कभी राधा स्वामी नाम और धाम नहीं मिल सकता। मैं फिर दोहराता हूँ, पंच शब्द और सतनाम घोटने से कभी राधा स्वामी नाम और धाम नहीं मिल सकता। राधा स्वामी दयाल का इष्ट पक्का किए बिना और अलख अगम को साधे बिना अब की गई हर कार्रवाई अधूरी है। इससे कभी सच्चा और पूरा उद्धार ना होगा। राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे, कल क्लेश सब नाश, सुख पावे सब दुख हरे। राधा स्वामी।